कहानी है सुंदर नगर नामक एक जंगल, जहां पर सभी पंछियों के साथ एक तितली नाम की बहुत खूबसूरत तोती रहती थी। वो तोती देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन और कोई भी अच्छी गुण उनका नहीं था। उसे अपने रूप की घमंड तो था ही, ऊपर से वो बहुत ही कामचोर था। उसे लगता था काम करने से उसका खूबसूरती चला जाएगा। जंगल में सभी पक्षी इन दिनों बहुत व्यस्त थे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही सर्दी का मौसम आने वाला था और इसलिए जितना हो सके खाना मौजूद करके रखना था, क्योंकि सर्दी में घर से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था और ऊपर से सर्दी में खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन तितली को जैसे इन सब की कोई फिक्र ही नहीं। तितली, ओ तितली, सुनती हो? खाना ढूंढने नहीं जाओगी क्या? सर्दी का मौसम आने में अब ज्यादा देर नहीं है। तुम सब जाओ खाना ढूंढने, मैं नहीं जाऊंगी। इतना धूप में मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। वैसे भी मुझे सर्दी की कोई फिक्र नहीं। मेरी दोनों भैया है ना, जो पास के जंगल में रहती है, वो मेरे लिए खाना ढूंढ कर ला देगी। तुम जानती हो मेरी भाई कितना अमीर है। ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं। तुम हमारे पड़ोसी हो, इसलिए पूछने आया था। तुम्हें अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। ये बोलकर कबूतर वहां से चला जाता है। सब मेरी खूबसूरती पर जलते हैं, इसलिए सब चाहते हैं मैं भी उन्हीं की तरह बेसूरत दिखूं। क्या हुआ बुम्बा? तुम तो तितली को लाने गई थी, वो नहीं आया क्या? क्या वो हमारे साथ खाना ढूंढने नहीं जाएगा? अरे नहीं बिल्टू भैया, मुझे तो उसे लाने जाना ही गलती हो गया। तितली तो नहीं आया, ऊपर से मुझे बड़े बड़े बातें सुनाने लगा। बोल रहा था उसके दो भाई है जो उसके लिए खाना ढूंढ कर ला देगी, उसे खाने की कोई फिक्र नहीं है। छोड़ो उनकी बातों को। उसे अगर अपनी फिक्र नहीं तो हम क्यों उसके लिए अपनी समय बर्बाद करें। वैसे भी आज बहुत देर हो गया, अब जल्दी करो, खाना भी तो ढूंढना है। ये बोलकर सभी पक्षी खाना ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। इधर दिन बीतता है और धीरे धीरे जंगल में सर्दी का मौसम आ जाती है। सर्दी का मौसम आ गया और अभी भी मेरे दोनों भाइयों की कोई अता पता नहीं। उन्होंने तो कहा था कि सर्दी आने से पहले ही वो लोग मुझे 4 बोरी अनाज ला कर देंगे। इधर घर में खाना भी खत्म हो गया। अगर मैं अपने पड़ोसियों के पास गया तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, उन लोगों के पास खाना मांगने नहीं जाऊंगी। मुझे लगती है मेरी भैया 1-2 दिन में जरूर आ जाएंगे। लेकिन इधर दिन बीतता है और जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ जाती है। आज बहुत दिनों से मैं खाना नहीं खाई। घर में खाने की एक भी दाना नहीं। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अपने भाइयों के ऊपर भरोसा करके साल भर घर में बैठी रही। वो लोग इतनी धोखेबाज होंगी मैंने सोचा नहीं थी। उन्हें दोष देकर भी क्या करूँ? कसूरवार तो मैं ही हूँ। अगर मैं अपने पड़ोसियों के साथ खाना जुगाड़ करने जाती तो आज ये दिन मुझे देखना न पड़ती। उस वक्त मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे अगर जीना है तो अपने पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाना ही होगी। पास में टूनी बहन की घर है, मैं किसी तरह से उसके घर तक जाकर उसे मदद मांगूंगी। टूनी बहन दरवाजा खोलो, प्लीज टूनी बहन दरवाजा खोलो, मेरी मदद कर दो प्लीज टूनी बहन दरवाजा खोलो। अरे तितली दीदी, आप और इस वक्त और आपकी हालत भी तो बहुत खराब है। आइए आइए, जल्दी से घर में आइए, बाहर बहुत ठंड है। अब बताइए आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या कहूँ बहन, मुझे बोलने भी शर्म आ रहा है। अपने भाइयों के ऊपर भरोसा करके और अपने खूबसूरती की घमंड के कारण मैं साल भर खाना जुगाड़ ना करके घर में बैठी रही। मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया। अभी मेरे पास खाने की एक भी दाना नहीं। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। प्लीज तुम 2 दिनों के लिए मेरा खाने का इंतजाम कर दो। मुझ पर दया करो प्लीज। तितली दीदी, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम और सारे मोहल्ले वाले इन पूरे सर्दी की खाना तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि अभी सर्दी में तुम कहाँ पर खाना ढूंढने जाओगी और कहीं पर भी तुम अभी खाना नहीं पाओगी। और तुमसे छोटी हूँ, लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहना चाहूंगी। दूसरों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो और अपने ऊपर भरोसा करो। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा करते तो तुम्हें आज ये दिन देखना न पड़ता।
टूनी बहन, तुम्हारी ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।